दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में। आप देख रहे हैं मेरे एजुकेशनल चैनल वेरी नाइस एजुकेशन सेंटर को। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जानते हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू उस समय के जाने माने वकील थे। इनका परिवार बहुत ही संपन्न परिवार था। ये अपनी माता पिता के इकलौते पुत्र थे, जिसके कारण इन्हें परिवार का अत्यधिक स्नेह मिलता था। इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे और ब्राह्मण कुल में उस समय संस्कृत शिक्षा का अत्यधिक महत्व था। इनके पिता भी चाहते थे कि मेरा पुत्र संस्कृत भाषा का एक अच्छा विद्वान बने। इसके लिए उन्होंने घर पर ही संस्कृत भाषा की शिक्षा के लिए पंडित गंगानाथ झा और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के लिए एफ.टी. ब्रुक्स को नियुक्त किया। लेकिन जवाहरलाल की संस्कृत भाषा में कम रुचि थी और अंग्रेजी भाषा में विशेष रुचि थी। पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने पुत्र की सुख सुविधा के लिए इलाहाबाद में ही एकांत स्थान पर एक आनंद भवन बनवाया। कहा जाता है कि यह आनंद भवन किसी राजा के महल से कम नहीं था। इसके बाद पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने पुत्र जवाहरलाल की अच्छी शिक्षा के लिए इंग्लैंड के हैरो स्कूल में दाखिला करा दिया। तत्पश्चात उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड में ही कैम्ब्रिज विद्यालय में अध्ययन करने लगे और वहीं से उन्होंने वकालत की शिक्षा उत्तीर्ण की। पंडित जवाहरलाल विदेश में पढ़ने के बाद भी अपने देश भारत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो हमारे देश भारत के बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। जब इसकी खबर इन्होंने अखबारों में सुनी तो इन्होंने भी निश्चय लिया कि मैं विदेश में रहने के बाद भी विदेशी कपड़ा नहीं पहनूंगा, स्वदेशी कपड़ा पहनूंगा। और इन्होंने जीवन भर स्वदेशी वस्त्रों का ही उपयोग किया और एक अच्छे वकील बनकर यह भारत आए। सन 1916 में फरवरी माह में इनका विवाह एक कमला नाम की महिला के साथ हुआ। इसके बाद सन 1917 में नवंबर माह में पंडित नेहरू और कमला नेहरू की एक पुत्री हुई, जो बाद में इंदिरा गांधी के नाम से जानी गई। उन दिनों हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करते थे। महात्मा गांधी हमेशा अंग्रेजों का विरोध करते थे। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के संपर्क में आए और ये उनकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने वकालत को छोड़कर सन 1920 में राजनीति में कूद पड़े। इसके बाद सन 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने अपने समर्थन से नेहरू को लाहौर कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी निरंतर आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान अचानक इनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण 28 फरवरी सन 1936 को कमला नेहरू का स्वर्गवास हो गया। अपनी पत्नी के निधन से काफी दुखी हुए। इसके बाद इन्होंने अपने आप को पूरी तरह राजनीति के हवाले कर दिया। उसी समय सन 1936 में इन्होंने कांग्रेस में अंतरिम सरकार के गठन के लिए चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। नेहरू ने श्रमिकों व किसानों के हित के लिए कांग्रेस में बहुत काम किया, जिसके कारण सभी भारतीयों के सहयोग से 2 सितंबर सन 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश आज़ाद हुआ और आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और बहुत लंबे समय तक यह देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करते रहे। इनके कार्य को देखते हुए भारत सरकार द्वारा सन 1955 में इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया तथा 27 मई 1964 को नेता को मृत्यु के क्रूर हाथों द्वारा भारत के लोगों से छीन लिया गया। पंडित नेहरू विश्व शांति के पक्षधर थे। उन्होंने भारत को विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की। वे सदा ही देश को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करते रहे। इनका यह प्रयास आजीवन चलता रहा। ये बच्चों को बहुत प्रेम करते थे।
और बच्चे भी इन्हें चाचा कहकर पुकारते थे। इसलिए इनका जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर के दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन हम इनके कार्यों को याद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।